और जब ते हम भारतपुर कथा कहा के लिए आए हैं न, यहाँ की जो माताएं हमारी हैं इनका बड़ी आराम हुई गई है बात महाराज। हाँ, सुबेरे और शाम जहाँ होती तहाँ पठाई देती हैं, जाओ हुए चिल्लाए जाए पंडाल तरे। हाँ, और गाती तो आराम हो ही गई है। क्यों ब्रजेश भैया, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है यहाँ? हमें महाराज हाँ अब एक लड़का बेकार रहा है ना। हाँ हाँ। अब कुछ बूढ़े बाढ़े गलत लगाने लगे। क्या? बूढ़े बाढ़े गलत लगाने लगे? क्यों, तुमसे किसी ने कुछ कहा था क्या? अरे आज महाराज हम गए न उधर टालन। हाँ हाँ। तो एक सीओ साहब खड़े रहे किनारे। कहा मतलब कोई दादाजी खड़े थे? हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ? तो हुआ हम पर कहा रे हाँ। कहीं कहा है, कहीं कहा जाते ते हम कहीं जा रहे नु तन टालन। अब भाई देखो थोड़े सोच रहे उन्हें थोड़ी देर में कहा कहीं हाँ। कहीं जब खुद तो हमारो उठ भैया हो तुम काची? लकड़ी यानी बरीबे के लिए। अच्छा। हम कहीं हम इतनी दूर रही थी तुम्हारी ट्राली राली लगबो हुए हैं और भरवाई ले जेबो सबाई। हम कहीं सुधा जाऊ कताई नाई बोले चुप ही खड़े रहे, जान गए हरामी यही पक्का। चुप्पा ही खड़े रहे, हम कहीं दोबारा बोल उनकी खज जाए अब की बोले से बोले। और यहाँ के बालक लोग भी शैतान हैं, वो कैसे? उनके महाराज कुछ तुम बातें न बूझो उन पर। हाँ, एक घूमते हैं ना सही बात है। यहाँ की लड़का कुछ ज्यादा ही शैतानी है, इसे गरियावत ही बहुत उल्टा सीधा। अरे महाराज अब हाँ। इतने खन ढूंढ पैबो ना अब टांग के धत्ते नो आई अपने तीर आई। ये तो भैया यहाँ की लड़का सीधे खड़े खड़े बोलती हैं। हाँ, शर्म आई ना घर में डांटे ना जात, नो टेंशन। ढोलक वाले तेरे कहते नहीं चलो वैसे चले, तुमको घुमाई नहीं चले। हाँ, देखो शिक्षा देना या ना देना ये सब माता पिता के हाथ में होता है, नहीं? तो वो कैसे? ऐसे ही एक बार फौजी साहब जी थे, तो फौजी साहब जी की पत्नी हुई फौजाइन साहब, पंडित जी के घर वाले पंडिताइन हैं। तो एक ऐसे ही फौजी साहब जी थे, उनकी एक पत्नी थी फौजाइन। तो ऐसे ही एक बार कथा सुनने के लिए गांव में गई। जब गांव में कथा सुनने के लिए गई तो एक बार उस लड़के को पेशाब लगा। जब उस लड़के को पेशाब लगा तो वो अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी ओए मम्मी, हाँ बताओ। देखो मैं पेशाब करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो जब बेटा ने कही मैया मैं पेशाब करना चाहता हूँ, तो मैया बोली देखो बेटा ऐसे मत बोला करो, भरी समाज में सब लोग बैठे हुए, हमारी संग की सहेलियां बैठी हुई, तुम ऐसे कह रहे हो तो अड़ोसी पड़ोसी के लोग जो बैठे वो कहा सुनेंगे, तो कहा कहेंगे देखो फौजाइन साहब जी के बालक को थोड़ी सी भी तमीज ना आए। तो फौजाइन साहब जी ने घर पर ले जा करके उसको बताया, आज से अगर तेरे को पेशाब लगा करे तो तू हमसे ये कह दिया करना मैया मैं गाना गाना चाहता हूँ, और मैं तेरे को कह दिया करूंगी तू गा लिया जाइयो करियो, ठीक है? ठीक है। अब धीरे 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 एक बार वो बालक अपने ननिहाल में पहुंचा, यानी कि अपने मामा के घर नाना के यहाँ पहुंचा। और जब ननिहाल में भैया नाती जाता है तो मामा माई होरी वैसो बड़ी सेवा करे लागते हैं। हाँ, तो नाना सोचे लगे कई कितना थे नाना, वही दादा बुढ़वा कते बैठे हैं, कतई नहीं तनाते भाई बुजुर्ग दादा लोग। तो नाना ने सोची बालक हमारा नाती बड़े दिन के बाद में आओ है, चलो भैया आज हम अपने नाती को अपने पास में लेटार लिए।
अब नाना बोले हैं नाती से, बेटा ऐ हाँ देखो तुम आज बड़े दिन के बाद में आयो, आज तुम हमारे तीर पहुड़ रहा हो, ठीक है? ठीक पौड़ रही वो। आराम से पौड़े, देखो टांगेंगे तो ना धरती हो, नहीं नहीं तो ठीक है, तो आराम से पौड़े हो। ठीक। अब नाना ने अपने पास में बेटा लेटर लिया है रात में, मैया तो अलग लेट गई जा करके। अब नाना को तो पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। अब रात का समय है, वो अपने नाना से बोल रहा है, नाना हम गाना गईबो। नाना हम गाना गईबो। क्या हो गया? गाना गईबो। पागल हो गए हो? अब नाना को तो पता नहीं कौन सा गाना। नाना बोले देखो रात का वक्त है, अगर तुम गाना गाओगे तो पड़ोसी के लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे? तो हाँ करें का अब गबा से लगी करो का जाए। चुपचाप लेट जाओ, पड़ोसी पड़ोसी के लोग सुनिए तो क्या कहिए हैं? चलो अब बालक था सो गया। और कोई तो नहीं है? परमेश है? परमेश्वर तो नहीं है? कहीं परमेश बता रहे हो? परमेश और नीरज की तरफ से 21 रुपये आ रही और राहुल की तरफ से 21 रुपये आ रही। तो समझ में ना आया तुम्हारा कंडीशन। 10 रुपया सुनील भैया जी की तरफ से आ रहे हैं। भगवान दौलत के भंडार भरते रहे। व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। अब वो बालक लेट गया। अब जब उसका गाना और जोर करने लगा तो अपने नाना से फिर कहने लगा, नाना हम गाना गईबो। पागल हो गया? रात का समय, अड़ोसी पड़ोसी के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत तेज गवा से लगी, अब नाई रुको जा। अब नाना को तो पता नहीं कौन सा भाई गाना है? वो बालक फिर लेट गया, लेकिन भैया कोई गाना गाने वाला तो दूसरा ही कुछ और है, मामला तो और ही कुछ है। लेकिन भैया तीसरी बार जब वो रात के 2 बजे उठा तो कहने लगा, नाना नाना हम गाना गईबो। अब कहने लगा, नाना अब हमारा गाना जोर कर रहा है, अब हमसे नहीं रुका जा रहा है। तो उनने नाना ने सोची चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो हाँ तुम अगर गाना गाना ही चाहते हो हैं बताओ। तो अगर तुम गाना गाना चाहते हो तुम तो ऐसा करो, अपनी लीड उठाए करके इनके कान में लगाई दो। सुदामक? हाँ ठीक। अब भैया नाती ने क्या करो, गाना वाली जो लीड थी उठाई और नाना के कान में लगाई दी और सुसु कर दो। और जैसे भैया सुसु कर दो तो नाना सोचने लगे ये कौन सा गाना, ये कौन सा भैया गाना है? इसलिए शिक्षा देना या ना देना ये सब माता पिता के हाथ में होता है।